स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं नदीम बागमारे। वार्ड नंबर 28 में अशफाक मणगोली की समाज सेवा। बीजापुर के वार्ड नंबर 28 मुबिन चौक, अली का रोज़ा और सलाम इलाके में पानी की टंकी का लोकार्पण हुआ। वार्ड के 3 जगहों पर पानी की टंकी बिठाने पर गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही वार्ड की जनता को सुविधा देकर पानी की समस्या से बचाने अशफाक मणगोली की सराहना और प्रशंसा की जनता और वार्ड के जिम्मेदार नागरिकों ने। एकदल चाचा को जनाब उनको एक दो अशफाक मणगोली साहब हमारे मोहल्ले के लोगों के लिए जो पानी की सहूलत करे हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि वो ऐसा ही अपने मोहल्ले के लोगों का जो भी ऐसे छोटे मोटे काम हैं, नल का हो या लाइट का हो, ड्रेनेज का अक्सर करते आ रहे हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। पानी की बहुत तकलीफ होती है और सो टाँकिया बटाने से बहुत जने ऑब्जेक्शन भी करे, झोपड़पट्टी के लोग गलीज करते कर बोल को, फिर भी हमें बहुत दिन तक का पीट लग को पूरी सैंक्शन कर दिए और ऐसा मणगोली पीट लग को काम करे उनका मणगोली। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಈ 3 ಕಡೆ ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಬಿನ್ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 28 ಇಸ್ಲಾಂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ನೀರು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. सिर्फ 3 ही बताएं और 3 टाकी बटा, एक इधर स्लम एरिया में, एक उधर अली के रोजे के पास, ये 3 टाकी बटे। आज पानी भी चालू होगा। वो पानी के लिए हेल्प करे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ मैं। 24 आवर्स चालू रहेगा? हाँ चालू रहेगा, 24 आवर चालू रहेगा पानी। कब देख टाइम चालू रहेगा क्या, कोई बात नहीं। इधर भी उधर भी तीनों टाकी में पानी चालू रहेगा। आज हम तमाम लोग वार्ड नंबर 28 के तमाम अहबाब जो यहाँ जमा हुए हैं, ये जो पीछे जो टाकी जो नज़र आ रही है वो पानी की टाकी नस्ब की हुई है। इस तरह से 3 टाकियों का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसे अशफाक मणगोली साहब ने अपनी पूरी इसके सातों ऑफिसों में घूमकर सैंक्शन करा लेकर आज 3 टाकियाँ, एक ही रोज़ में 3 टाकियाँ नस्ब किए हैं। पानी एक ऐसी अनमोल चीज़ है इंसान के लिए, हर जानदार के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी एक अनमोल चीज़ अल्लाह ताला हमें पानी दिया है, वो पानी का इंतज़ाम उन्होंने किए हैं। अल्लाह उनको बहुत ये करन दे। अशफाक मणगोली का हर ऑफिस में, हर इसमें जाओ, उनका एक रसूख है, वो सोशल वर्कर, पहले से सोशल वर्कर है वो। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि है नहीं, कल ही की एक बात है, मेरा एक काम सिविल हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल मेरा एक काम था, बहुत मुश्किल से मैं 2-4 हो रहा था। उन्होंने चंद मिनटों में वो काम को मुझे पाए तकमील तक पहुँचाया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मोहल्ले वालों के, वार्ड नंबर 28 के लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जो उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया है। आज ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। ये वार्ड नंबर 28 के तमाम लोगों की खुशकिस्मती है कि इस वार्ड में एक नौजवान लीडर जनाब अशफाक मणगोली, जिनका बरसों से इस मोहल्ले से, इस वार्ड से, समाजी खिदमत से जिनका ताल्लुक़ रहा है। अशफाक मणगोली एक ऐसी शख्सियत है जिससे बीजापुर का हर छोटा बड़ा जानता है। बचपन ही से अशफाक मणगोली के तबीयत में समाजी खिदमत का जज्बा पैदा हुआ है
इनके भाई जनाब बंदा नवाज़ मनगोली, उनकी भी हमें याद आती है। उन्होंने कॉरपोरेटर थे, बड़ी खिदमत थे उनकी भी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। अशफाक मनगोली ने आज जो काम किया है ये पानी के इंतज़ामात का, जैसा कि ज़िंदगी की ज़रूरत, सांस के बाद, हवा के बाद पानी एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल है। और हमारे बीजापुर में पानी की किल्लत की वजह से तमाम लोग हमेशा परेशानी का शिकार होते हैं। ऐसे हालात में अशफाक मनगोली ने इसको तरजीह देते हुए पानी का इंतज़ाम करने की गरज से 3-4 टाँकियों का जो इंतज़ाम इन्होंने किया है, ये वार्ड नंबर 28 के तमाम बाशिंदों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान लीडर जो हर वक्त अपना वक्त देने के लिए, खिदमत के लिए तैयार रहता है। पानी की जो टांकी यहाँ पे जो ठहराई गई है, ये बहुत सहूलत है इसमें। कहीं हमारे जनाजे यहाँ से चले जाते हैं, पानी की किल्लत होती है, नमाज जनाजा में वज़ू के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होता है। और ये जगह जहाँ पे नमाज जनाजा भी अदा की जाती है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। इसी तरह से किसी के जनाजे में अगर 40 लोग नमाज जनाजा पढ़ें तो उस मैयत की मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाता है। कई मरतबा वज़ू की पानी की किल्लत से वज़ू नहीं होता, वज़ू न होने से नमाज में शिरकत नहीं होती और मरने वाले बंदे की मग़फ़िरत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह से ये पानी का जो इंतज़ाम करना है, ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी इन्होंने बहुत बड़ी कमाई है, सवाब का काम है। अशफाक मनगोली के साथ हम सारे लोग हैं, उनके कंधों को हम सब मिलकर और मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में हमारा हर किस्म का ताउन उनके लिए रहेगा, हर वक्त हम उनके लिए तैयार रहेंगे। और अशफाक मनगोली भी हमारे दरमियान एक भाई का भाई, एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा बनकर खिदमत करने के लिए अशफाक मनगोली हर वक्त तैयार है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इस नौजवान लीडर को, 28 नंबर वार्ड के तमाम लोगों की तरफ से कि अशफाक मनगोली आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ रहेंगे। आपको सिर्फ बीजापुर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, हम बेंगलुरु के विधानसभा में और दिल्ली के पार्लियामेंट में आपको हम देखना चाहेंगे। हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपका ताउन करते रहेंगे। एक हमारी और गुजारिश है वार्ड नंबर 28 के तमाम लोगों की, जैसे कि मैंने कहा यहाँ नमाज जनाजा भी अदा की जाती है। एक और सहूलत करने के लिए हम अशफाक मनगोली से गुजारिश करेंगे, वो ये कि टाँकी के बाजू में जो मुत्तसिल जो एरिया है वहाँ पे एक कट्टा बनाए जहाँ पे जनाजा रखने की सहूलत हो और नमाजियों को नमाज अदा करने की सहूलत हो। ये जो कांटे वगैरह पड़े, ये जो गंदगी है, इसको साफ़ करा के जल्द से जल्द एक कट्टा बनाने की हम गुजारिश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम भी अशफाक मनगोली 2-4 दिनों के अंदर करेंगे। और हम दुआ करेंगे कि अशफाक मनगोली इन तमाम कामों को करने की अल्लाह ताला इनको सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आपका नाम? मैं बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, सीनियर एडवोकेट, बीजापुर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।